देखो, जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं, और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी, बताए क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया भर के लोग आएंगे, बताना कुछ होगा तो भाई है तुम्हारा। हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, बिजनेस करेगा बड़ा क्या हुआ फिर? भारत का पहला ऐसा बिजनेसमैन जिसने भारत की एक कंपनी को फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड करा दिया। सर आपको पता नहीं है मेरे पापा कैसे हैं? मेरे पापा कुछ करने नहीं, मेरी मम्मी कुछ कर, मेरे भाई, मेरा चाचा, मेरे दोस्त, क्या नोटंकी लगा रखा है। बहुत आसान होता है हालातों को दोष देना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही भगवान ने इससे आसान कुछ बनाया हो। कुछ नहीं होता हालातों को दोष देने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। सर जिंदगी जब तक बची है ना, कुछ बर्बाद नहीं हो सकता। जब तक आपके पास समय है, बाजुओं में दम है, स्किल सेट है, मुंह में जुबान है और सोच में शक्ति है, सब कुछ दोबारा खड़ा किया जा सकता है। और यहाँ आदमी को जरा सी मुसीबत आती नहीं है। सर आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशन क्या है। क्या है तुम्हारी सिचुएशन है? हाथ पैर टूट गया कि लकवा मार गया है, टाइम सही नहीं है सर, मैं जहां रहता हूं वो सही नहीं है सर। अरे तुम्हारे साथ कुछ भी सही है। नाना भरोसे पहलवानी ना हो तरह, मुसीबतों से घबराना नहीं, टकराना सीखो सर। जब हालातों से लड़ते लड़ते टूट के बिखर जाओगे ना, समझ लो समय आ गया है, अब निखर जाओगे। मरने वाले हो भैया, एक पांव गड्ढे में, आप 2 साल बाद निपट जाओगे। क्या करने के लिए बचा है आपके पास? मान लो काम कर रहे हो 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, कोई पीछे से आएगा, अरे कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हो, 10,000 की नौकरी हम लगा देंगे ना, हमारा नौकरी हमारे चाचा ने लगाया। जिस दिन ये बोलना शुरू कर दिया ना कि मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद हूं, सर कल को आबाद भी खुद ही बन जाओगे। सर जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए उन सबको मना करने के लिए। दुनिया को आपकी सिर्फ कमजोरियां, आपकी सिर्फ कमियां ही दिखेगी, लेकिन उस वक्त भरोसा रखना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी मजबूती पर। लड़के की एक कहानी है, पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही एक साइड इसका फेस पैरालाइज्ड हो गया, एक साइड फेस से। और अब देखो भाग्य का खेल, कुछ साल बाद ही इसके माँ बाप का डाइवोर्स भी हो गया। तो किसी तरीके से बचपन से ही थोड़ा बहुत काम धाम करके इसने अपना पालन पोषण किया, और धीरे धीरे इसमें ना फिल्मों का थोड़ा शौक पनपने लग गया, फिल्मों में काम करने के लिए। और फिल्मों में छोटा मोटा काम ये करने भी लग गया। वो इतना छोटा मोटा रोल था कि किसी को पता भी नहीं चलता था, और उसमें पैसे इतने मिलते थे कि घर भी किसी तरीके से चलता था, किसी तरीके से। समय और आगे बढ़ा, धीरे धीरे लड़का ये बड़ा होता है, इसकी शादी हो जाती है। शादी होते ही खर्चे भी बढ़ते हैं और साथ में परेशानी भी बढ़ती है। परेशानी इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि खर्चे बढ़े हैं। अब इसी तरीके से कहानी इसकी किसी तरीके से आगे चल रही है। अब ये लड़का एक दिन कुछ ऐसा करता है कि पैसे की तंगी की वजह से इसको अपनी बीवी के जेवर बेचने पड़ जाते हैं। इस बात से बीवी नाराज होती है और बीवी छोड़ करके चली जाती है। और अब किसी तरीके से लाइफ चल रही है। हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इसको अपना फेवरेट कुत्ता, इसके पास एक कुत्ता हुआ करता था, इसका एक फेवरेट, बहुत प्यार करता था इसको, उसको भी इसको बेचना पड़ जाता है एक जगह, और वो भी सिर्फ $25 में, सिर्फ $25 में। और किसी तरीके से फिर नौकरी चाकरी हल्का फल्का काम कुम करके गुजारा चल ही रहा था। इसको बेसिकली फिल्मों में ना हीरो बनने का शौक था। तो इसने एक कहानी भी लिखी थी अपनी फिल्म के लिए, खुद को हीरो रखकर। उस कहानी को ये चाहता था कि कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बनाए। इसने न जाने कितने प्रोड्यूसर, कितने डायरेक्टर के दरवाजे खटखटाए, महीनों तक खटखटाता रहा, लेकिन हर निर्माता, हर प्रोड्यूसर इसको मना कर देता था। फाइनली एक प्रोड्यूसर इसको ऐसा मिला जो कि कहता है कि तुम्हारी कहानी पर मैं फिल्म बना दूंगा और तुमको $1,00,000 भी दे दूंगा। अब $1,00,000 उस लड़के के लिए उस वक्त कुछ ऐसा था मानो कि कोई 2 BHK के फ्लैट में रहता हो और उसको ताजमहल मिल रहा हो, कुछ इस तरीके से। मगर उस लड़के ने वहां पर एक छोटी सी कंडीशन ये रखी कि हीरो मैं खुद रहूंगा। ये सुनते ही प्रोड्यूसर घबरा गया, हंसने लग गया उसकी बात पर, क्योंकि एक साइड से चेहरा पैरालाइज था उसका, थोड़ा लिप इधर लटका उटका सा था। कहता रहा तुम हीरो बनोगे भाई, अपने शकल भी देखे हो, कहानी अच्छी लिख दी, इसका मतलब हीरो थोड़ी बन जाओगे। भगा दिया उसको, मना कर दिया। तो बेचारा निराश होकर के चला गया। कुछ टाइम बाद उसी प्रोड्यूसर का दरवाजा फिर से खटखटाया कि भाई देख लो भैया, कुछ हो जाए, ले लो हमको हीरो। तो प्रोड्यूसर बोला भाई देखो तुम्हारी कहानी मुझे पसंद है, तुम एक काम करो, $1,00,000 का ऑफर तुमको मैंने दिया था, $4,00,000 मेरे से ले लो और कहानी दे दो। वो लड़का कहता है $4,00,000 क्या, $40,00,000 भी हो, फिर भी हीरो अगर मैं रहूंगा तभी ये कहानी दूंगा। तो निर्माता को लग गया कि ये थोड़ा जिद्दी सनकी टाइप का आदमी है। बोला चलो ठीक है यार, तुमको हीरो लेकर के मैं फिल्म बना लेता हूं।
लेकिन तुमको हीरो ले रहा हूं तो रिस्क है मुझे। $35,000 दूंगा, तुम्हारी कहानी भी लूंगा और तुमको ये बताओ हीरो भी लूंगा। टोटल पैसा $35,000 दूंगा, $35,000 दूंगा। अब सोचो कहां ऑफर $4 लाख का था, अब मात्र $35,000। आप होते तो उस वक्त क्या करते? कोई भी आम इंसान शायद घबरा जाता और हो सकता है कि वहां पर नेगोशिएशन करने लग जाता, या फिर हार मानकर बात करता, ठीक है भाई $4 लाख दो, कहानी ले लो, हीरो को मारो गोली। वो लड़का मान गया तुरंत। और मालूम है जब उसको $35,000 मिले तो उसने सबसे पहले क्या किया? वो सबसे पहले उस आदमी को ढूंढने के लिए चला गया जिसको उसने कुत्ता बेचा था, और 3 दिन तक उस आदमी को वो ढूंढता रहा, क्योंकि जिस जगह पर कुत्ता बेचा था अनजान आदमी को बेचा था, जिस जगह पर बेचा था वहीं वो उसका इंतजार करता था, आता नहीं था। तीसरे दिन उसको मिल गया और फाइनली उसको बोला कि भैया मेरा कुत्ता मुझे दे दो, $25 में हम बेचे थे, तो $25 ले लो मेरे से। तो बंदा भाई साहब साफ मना कर गया, अब जाओ कौन सा कुत्ता निकलो, कोई कुत्ता उतना नहीं है। बोले काम करो भैया $100 ले लो, थोड़ा इधर उधर पैसा ले लो, $100 दे देता हूँ, कुत्ता दे दो वापस। मना कर दिया, नहीं दिया। तो उदास हो गए भाई साहब। अब इसका $200 का उसने ऑफर दे दिया, फिर भी ना माना। $500 का उसने ऑफर दे दिया, वो फिर भी ना माना। फाइनली उसको $15,000 का ऑफर दे दिया। मिला है भाई साहब को $35,000। $35,000 में $15,000 का कुत्ता वापस लेने के लिए उसको ऑफर दे दिया। अब इतने में वो मान गया। तो भाई साहब ने $15,000 में अपना कुत्ता छुड़वाया, अपना कुत्ता अपने वापस लिया। और जो फिल्म बनी, उस फिल्म का जानना चाहोगे क्या हुआ? वो फिल्म जब बनी उस वक्त की सबसे बड़ी हिट मूवी रही। वो ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुई, उस साल की बेस्ट मूवी का उसको अवार्ड मिला। और ना सिर्फ मूवी को, इस लड़के को उस साल का बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। और उस टाइम पे उस पूरे साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो मूवी बनी। मूवी का नाम था रॉकी और उस लड़के का नाम था सिल्वेस्टर स्टेलोन। अब इस पूरे वाक्य से मुझे कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज, नेवर गिव अप। आप जिस एम, जिस गोल, जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो ना सर, उसमें ना रिजेक्शंस आपको खूब मिलेंगे, लोग कमियां निकालने वाले खूब सामने आएंगे। उसको भी कितने लोगों ने कहा, कितने निर्माता ने, पहले तो कहानी में दोष, और जिसको कहानी समझ आई उसके चेहरे में दोष, जिसको चेहरा समझ आया उसके हीरो होने पे दोष, उसके एक्टिंग होने के पे दोष। तो दुनिया आपकी कमी निकालने पे काम करेगी। दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि आप कामयाब हो जाओ, क्योंकि दुनिया को आपकी सिर्फ कमजोरियां, आपकी सिर्फ कमियां ही दिखेगी। लेकिन उस वक्त भरोसा रखना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी मजबूती पर। रिजेक्शन से कोई इंसान नहीं बच सकता, कभी भी नहीं। लोग मना करेंगे, और रिजेक्शन जैसे जैसे आपको मिलता चला जाता है ना, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मेरा सामान कोई नहीं ले रहा, मेरा काम कोई नहीं कर रहा, मेरे साथ ज्वाइन कोई नहीं हो रहा, सर इसके साथ प्रेशर भी बनेगा। सोच के देखो, उसके पास पैसे नहीं है, बीवी छोड़ के जा चुकी है, उसका प्रिय कुत्ता छोड़ के जा चुका है, क्या हालत रही होगी। $1 लाख के ऑफर को मना कर दिया, उसके बाद $4 लाख को भी मना किया। इसका मतलब एक और चीज समझ में आती है। तो जब हम किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को बीच में छुट्टे मुट्टे ऑफर देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। छुट्टे मुट्टे ऑफर हमारे को बहुत आते हैं। उस ऑफर का मतलब ये होता है कि बड़े लक्ष्य से दूरी। आप मान लो काम कर रहे हो $10 लाख महीना कमाने के लिए, $20 लाख महीना कमाने के लिए, और उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कोई पीछे से आएगा, अरे कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हो, 10,000 की नौकरी हम लगा देंगे ना, हमारा नौकरी हमारे चाचा ने लगाया, तुम्हारे भी बोलो तो चाचा से बोल दे लगा देंगे, 10,000 बढ़िया हो जाएगा, नौकरी काम नाम सही हो जाएगा। कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हो? कभी कोई चाचा आएगा, कोई ताऊ आएगा, कोई भाई आएगा, कोई दोस्त आएगा, 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, ये वाला काम कर लो, अरे वहां लगवा देंगे, हमारा चलता है, विधायक जी को बोल करके एक पेपर का जरूरत है, हो जाएगा काम। सर जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए उन सबको मना करने के लिए, ना करने के लिए। खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि $10 लाख महीना, $20 लाख महीना के लिए काम कर रहे हैं तो मिलेगा, वो हासिल करके रहूंगा। सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी मिला ना $4 लाख का ऑफर। $4 लाख, ताजमहल का भी बाप था उसके सामने, ऐसा समझ लो। मना कर दिया ना। ड्रीम के लिए काम कर रहा था बंदा, अपने शौक था खुद हीरो बनूंगा, और खुद की स्टोरी पर भरोसा था, खुद की काबिलियत पर भी भरोसा था, बन गया वो।